Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a particle of mass m and charge q enters a magnetic field B perpendicularly with a velocity v. The radius of the circular path described by it will be option A bq by mv, option B mq by bv, option C mb by qv, option D mv by bq. So in this question we know कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ बार इक्वल्स टू क्यू वी बार क्रॉस वी बार. ठीक है ना. एंड अगर उस फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो जस्ट वी नीड टू डू वी वी क्रॉस वी, और हम राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट दैट. सो उसके लिए बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए. लेट सपोज वी हैव एन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म है अंदर की तरफ, एंड उसमें बाहर से एक चार्ज पार्टिकल लेट से प्लस क्यू इज एंटरिंग विद वेलोसिटी v. ठीक है. सो जब ये चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ जाएगा, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड इट विल टेंड टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. अब ये कैसे हो रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो चार्ज पार्टिकल जब अंदर की तरफ जा रहा है, दैट इज इट इज एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v. सो हमें पता है कि उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि गिवन बाय द फॉर्मूला q v बार क्रॉस v बार. अब राइट हैंड पाम रूल से हम उसके डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, या जस्ट राइट हैंड रूल टू फाइंड वी क्रॉस बी. तीनों में से कोई भी तरीका, लेकिन बेस्ट जो है वो है राइट हैंड पाम रूल. इजी है. सो फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. बेसिकली यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, सो इसका डायरेक्शन ऑफ करंट भी हो सकता है थंब का. सो यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में थंब को हमने पॉइंट कर दिया, फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. सो पाम का जो फेस है हमारे हैंड राइट हैंड के जो पाम है उसका जो फेस है दैट विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो वो ऊपर की तरफ लगेगा, दैट मीन्स पार्टिकल विल टेंड टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन और वो एक सर्कुलर पाथ ले लेगा बेसिकली. ठीक है. अब यहाँ पे क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ ले रहा है, सो वी नो के जब भी ऐसा कुछ होगा, सो फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, हमें पता है कि एक फोर्स होती है नेसेसरी फोर्स जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी. सो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय द वैल्यू और एक्सप्रेशन mv स्क्वायर अपॉन r. ठीक है ना. अब यहाँ से ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहाँ से रही है और कौन इसे प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट्स द मैग्नेटिक फोर्स जो इसे जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने पे वी कैन से इट इज मूविंग द पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ. सो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. और ये फोर्स को कौन दे रहा है, ये फोर्स मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग दिस फोर्स. ठीक है. सो यूजिंग दिस बेसिक कंसेप्ट वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. अच्छा, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता सो फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लगती, दैट्स द डिफरेंस वी नीड टू बी क्लियर विद. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो v का डायरेक्शन स्ट्रेट और b इनसाइड है, सो बोथ आर परपेंडिकुलरली डायरेक्टेड. ठीक है ना. सो वी नो के डिस्प्लेसमेंट और अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए बेसिकली, या हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सो उसका मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी स्ट्रेट अवे, क्योंकि साइन 90 आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड वी कैन से. अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, वी नो वर्क डन क्या होता है. वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. अब हमें पता है कि फोर्स का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट का है या वेलोसिटी का है उसका डायरेक्शन तो इस तरफ है. ठीक है. सो बोथ आर परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे वर्क डन इज जीरो. वर्क डन जीरो का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो घुसेगा उसी वेलोसिटी से वो अंदर भी चलेगा, यानी मूव करेगा बेसिकली. ठीक है ना. सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. सो दैट्स फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब इन दिस क्वेश्चन हमें रेडियस का एक्सप्रेशन पता करना है. सो एज वी हैव डिस्कस, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mv स्क्वायर बाय r, दैट इज प्रोवाइडेड बाय एफ मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम लिखेंगे qvb. ऑलराइट. क्योंकि वी हैव डिस्कस के साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो फ्रॉम ईयर r का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, mv बाई qb. सो ये सर्कुलर पाथ में जो घूमेगा उसका रेडियस mv बाई qb होगा, जो कि मैच होगा हमारे ऑप्शन नंबर डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.